श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामयी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने सह धातु के लोट और लंग लकार में रूप किस प्रकार चलते हैं यह देखा था। अन्य जो सोपसर्ग धातु हैं उनके भी लंग लकार में रूप किस प्रकार चलेंगे उसको भी देखा था। अनिश्चित संख्या को बताने के लिए प्रयुक्त कति अव्यय के रूप किस प्रकार चलते हैं और वाक्य में इसका प्रयोग किस प्रकार करना है यह भी हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तक हम सह धातु के लट लोट लंग तीन लकार में रूप किस प्रकार चलते हैं यह देख चुके हैं। आइए आज देखते हैं विधिलिंग में सह धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं। रूप आपके सामने है। सहेत सहेयातां सहेरन् सहेथाः सहेयाथां सहेध्वं सहेय सहेवहि सहेमहि। विधिलिंग में भी सह धातु के रूप याद करना बहुत ही सरल है क्योंकि आपको लंग लकार के रूप याद हैं। लंग लकार के रूप आपके सामने है, उसके साथ हम मिलान करके देखेंगे तो विधिलिंग के रूप भी बड़ी सरलता से याद हो जाएंगे। लंग लकार में शुरुआत में अ सुनाई पड़ता है, विधिलिंग में अ नहीं होगा, अ को हम हटा देंगे। बाकी आप देखें सर्वत्र ही हकार के साथ एकार की मात्रा दिखाई देगी। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आप देखें रूप बनाए असहत, अकार को हटा दें, हकार के ऊपर एकार की मात्रा लगा दें तो सहेत, ये विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप मिल जाएगा। लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप है असहेताम, अकार को हटा दें और बीच में याकार लगा दें तो आपको विधिलिंग प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप मिलेगा सहेयाताम और बहुवचन में रूप है सहेरन। अब लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है असहथाः, अकार हटा दें, हकार के साथ एकार की मात्रा लगा लें तो हमें विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप मिल जाएगा सहेथाः। मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप है असहेथाम, तो यहाँ पर भी अकार हटा करके बीच में याकार जोड़ देंगे तो हमें विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप मिलेगा सहेयाथाम। और लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप है असहध्वम, अकार हटा दें, हकार के साथ एकार की मात्रा लगा देंगे तो हमें विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप मिलेगा सहेध्वम। अब लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है असहे, अकार हटा दें, अंत में यकार जोड़ दें तो आपको विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन का रूप मिलेगा सहेय। लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है असहावहि, अकार हटा दें, हकार के साथ एकार की मात्रा जोड़ दें तो हमें विधिलिंग उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप मिलेगा सहेवहि। और ऐसा ही हमें उत्तम पुरुष बहुवचन में करना है तो विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप मिल जाएगा सहेमहि। इस प्रकार लंग लकार के रूप आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, अतः विधिलिंग के रूप याद करना आपके लिए बहुत ही आसान है। एक बात ध्यान रखनी है कि आत्मनेपद में विधिलिंग में सदैव एकार की मात्रा सुनाई पड़ेगी। तो जिस प्रकार सह धातु के विधिलिंग में रूप चले हैं ठीक ऐसे ही अन्य आत्मनेपदी धातुओं के भी रूप चलते हैं। पहले सह धातु के विधिलिंग को अच्छी तरह से याद कर लें, बाद में अन्य धातुओं के भी रूप ऐसे ही चला लें। जहाँ कहीं कठिनाई आए वहाँ आप हमें पूछ सकते हैं, आपका समाधान हो जाएगा। आगे लृट लकार के भी रूप देख लेते हैं। लृट लकार के रूप आपके सामने हैं। सहिष्यते सहिष्येते सहिष्यन्ते सहिष्यसे सहिष्येथे सहिष्यध्वे सहिष्ये सहिष्यावहे सहिष्यामहे। लृट लकार के रूप याद करने के लिए हमें लट लकार के रूप ध्यान में रखने हैं। सह धातु के लट लकार के रूप आपके सामने हैं। आप देखें लट लकार और लृट लकार में बहुत ही समानता है। सर्वत्र ही इकार सुनाई पड़ रहा है, हकार के साथ इकार की मात्रा है और इकार के बाद सर्वत्र श्य है। इस प्रकार लट लकार के रूप में आप बीच में ईश्य शब्द जोड़ते जाएंगे तो स्वतः ही लृट लकार के रूप बनते जाएंगे। जैसे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप है सहते,
बीच में ईश्य जोड़ देंगे तो हमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप मिल जाएगा सहिष्यते। ऐसे ही लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है सहेते। इसमें भी आप बीच में ईश्य जोड़ दें तो आपको लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप मिलेगा सहिष्येते। और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है सहन्ते। बीच में ईश्य जोड़ देंगे तो हमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप मिलेगा सहिष्यन्ते। इसी प्रकार लट लकार मध्यम पुरुष में तीनों वचन में रूप बने हैं सह से सहेथे सहध्वे, और बीच में ईश्य लगा दें तो आपको लट लकार मध्यम पुरुष के रूप मिल जाएंगे सहिष्य से सहिष्येथे सहिष्यध्वे। और लट लकार उत्तम पुरुष में तीनों वचनों में रूप हैं सहे सहावहे सहामहे। बीच में ईश्य जोड़ दें तो लट लकार उत्तम पुरुष के रूप बन जाएंगे सहिष्ये सहिष्यावहे सहिष्यामहे। इस प्रकार लट लकार के रूप अच्छी तरह से याद कर लेने पर लट लकार के रूप भी स्वतः याद हो जाएंगे। और जैसे सह धातु के लट लकार में रूप है ठीक वैसे ही अन्य धातुओं के भी लट लकार में रूप चलते हैं। अन्य धातुओं के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे और बाकी के रूप आप सह धातु के लट लकार को देख करके आसानी से चला पाएंगे। यदि कठिनाई आए तो आप हमें पूछ लें, आपकी समस्या का हम समाधान कर देंगे। जैसे हमने परस्मैपदी धातुओं में देखा था, लट लकार में अधिकांश धातुओं के रूप पठ के अनुसार चलते थे, जैसे पठिष्यति, खादिष्यति, घमिष्यति, करिष्यति, हसिष्यति इत्यादि। इन सभी धातु रूपों में बीच में इकार सुनाई पड़ रहा है, पर कुछ धातु रूप ऐसे भी थे जिसमें बीच में इकार नहीं सुनाई पड़ रहा था, जैसे पक्ष्यति, नेष्यति, पास्यति, घ्रास्यति, द्रक्ष्यति इत्यादि। इन धातुओं में बीच में इकार नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो आत्मनेपद में भी कुछ धातुएं ऐसी हैं जिसमें आपको लट लकार में इकार नहीं सुनाई पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में आपके सामने धातु है लभ, उसके लट लकार में रूप चलेंगे लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। लब धातु के अनुसार ही स्मी धातु के भी रूप चलेंगे। लब धातु के रूप देखें और मेरे साथ स्मी धातु के रूप बोले। स्मेष्यते, स्मेष्येते, स्मेष्यन्ते, स्मेष्यसे, स्मेष्येथे, स्मेष्यध्वे, स्मेष्ये, स्मेष्यावहे, स्मेष्यामहे। विपूर्वक स्मी धातु के रूप के लिए आप स्मी धातु के लट लकार के रूप के पूर्व में वी जोड़ देंगे तो आपको विपूर्वक स्मी धातु के रूप मिल जाएंगे। लब के अनुसार ही आपूर्वक रभ धातु के रूप चलते हैं। लब के रूप देखते हुए मेरे साथ रभ धातु के रूप बोले। आरप्स्यते, आरप्स्येते, आरप्स्यन्ते, आरप्स्यसे, आरप्स्येथे, आरप्स्यध्वे, आरप्स्ये, आरप्स्यावहे, आरप्स्यामहे। रम धातु के रूप भी लब के अनुसार ही चलेंगे। रंस्यते, रंस्येते, रंस्यन्ते, रंस्यसे, रंस्येथे, रंस्यध्वे, रंस्ये, रंस्यावहे, रंस्यामहे। प्लू धातु के रूप भी लब के अनुसार ही चलेंगे। प्लोष्यते, प्लोष्येते, प्लोष्यन्ते, प्लोष्यसे, प्लोष्येथे, प्लोष्यध्वे, प्लोष्ये, प्लोष्यावहे, प्लोष्यामहे। इस प्रकार जितनी भी आत्मनेपद की धातुएं अब तक आपको बताई गई हैं उनमें से अधिकांश के रूप सह के अनुसार चलेंगे लट लकार में, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जिसके रूप लब के अनुसार चलेंगे। तो आप पहले सह धातु और लब धातु के लट लकार के रूप अच्छी तरह से याद कर लें, उसके बाद बाकी धातुओं के रूप भी चला करके देख लें। बड़ी सहजता से आपको अन्य धातुओं के रूप भी याद हो जाएंगे। आइए आज चतुर्थी विभक्ति का एक नया नियम देखते हैं। नियम इस प्रकार है। अच्छा लगना अर्थ वाली धातुओं के साथ जिसको अच्छा लगता है वह संप्रदान कारक कहता है, और जो अच्छा लगता है वह कर्ता कारक कहता है। और संप्रदान कारक में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा और कर्ता कारक में हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो आइए इस नियम को उदाहरण से समझते हैं। अच्छा लगना अर्थ वाली हमारे सामने दो धातुएं हैं, एक है रुच और दूसरी है स्वध। वाक्य है मधुला को शहद अच्छा लगता है। अब क्या अच्छा लगता है? शहद अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है उसकी तो कर्ता कारक संज्ञा है, और कर्ता कारक के लिए नियम है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो शहद अच्छा लगता है, इसलिए शहद यहाँ पर कर्ता कारक है और उसका अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और किसको अच्छा लगता है? मधुला को।
तो जिसको अच्छा लगता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा हो जाती है। और संप्रदान कारक के लिए नियम है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो मधुला संप्रदान कारक है और इसका अनुवाद करते समय हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अच्छा लगता है, इसके लिए हम पहले रुच धातु का प्रयोग करेंगे। वर्तमान काल होने से रुच धातु लट लकार का प्रयोग करेंगे। अच्छा लगता है इस क्रिया का कर्ता है शहद। शहद को संस्कृत में मधु कहते हैं। उकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्ता हमारा अन्य पुरुष एकवचन का होने से हमें रुच धातु में भी प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग करना होगा। तो रुच धातु प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बनेगा रोचते। मधुला किसी लड़की का नाम है, इसके रूप रमा के समान चलेंगे। संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो मधुला चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा मधुलायै। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा मधुलायै मधु रोचते। यदि हम स्वद धातु का प्रयोग करेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन में स्वद धातु का रूप बनता है स्वदते। अतः वाक्य बनेगा मधुलायै मधु स्वदते। तो है ना नियम कितना सरल। एक बार फिर देख लें कि अच्छा लगना अर्थ वाली धातुओं के साथ जिसको अच्छा लगता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और जो अच्छा लगता है उसकी कर्ता संज्ञा है। संप्रदान में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होता है और कर्ता कारक के लिए हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होता है। आइए और वाक्य देख लेते हैं अभ्यास के लिए। आगे वाक्य है माधव को पकोड़े अच्छे लगे। अब यहाँ पर क्रिया है अच्छे लगे, भूतकाल की क्रिया है, तो हमें लंग लकार का प्रयोग करना है। क्या अच्छा लगा? पकोड़े। तो जो अच्छा लगता है उसकी कर्ता संज्ञा हो जाती है। तो पकोड़े यहाँ पर कर्ता कारक है। पकोड़े का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में वटक अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है और कर्ता कारक होने से हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कर्ता क्योंकि हमारा अन्य पुरुष बहुवचन का है, अतः क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें रुच धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करना होगा। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रुच धातु का रूप बनता है अरोचंत और स्वद धातु का प्रयोग करेंगे तो रूप बन जाएगा अस्वदंत। अब किसको अच्छे लगे हैं पकोड़े? माधव को। तो जिसको अच्छा लगता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है, अतः अनुवाद करते समय हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो माधव का अनुवाद करते समय हमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा माधवाय वटकाः अरोचंत अस्वदंत वा। आगे वाक्य है शायद उसको विविध पापड़ अच्छे लगे। विविध पापड़ अर्थात वैरायटी ऑफ पापड्स। शायद इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में स्यात्, जातु, कदाचित इन तीनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे ये तीनों ही अव्यय हैं। स्यात् आपको लग रहा होगा कि अस धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यद्यपि ये वैसा ही है, पर जब शायद शब्द का अनुवाद करने के लिए प्रयोग करते हैं तब ये अव्यय माना जाता है। तो संस्कृत में शायद का अनुवाद करने के लिए स्यात्, जातु, कदाचित इन तीन अव्यय में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। शेष वाक्य है उसको विविध पापड़ अच्छे लगें, अर्थात शायद अच्छे लगें, संभावना है। तो संभावना के लिए भी हमें विधिलिंग का प्रयोग करना होता है। अतः अच्छे लगें इसका अनुवाद करने के लिए हम रुच धातु विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। क्या अच्छे लगने की संभावना है? विविध पापड़। तो जो अच्छा लगता है उसको हम कर्ता कारक कहेंगे। तो यहाँ पर पापड़ कर्ता कारक है। पापड़ को संस्कृत में परपटी कहते हैं। दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कर्ता कारक होने से अनुवाद करते समय हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है और संख्या में बहुत हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। विविध जो है वो पापड़ का विशेषण है। विविध का अनुवाद करने के लिए भी संस्कृत में विविध प्रातिपदिक का ही प्रयोग होता है, पर अकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक नहीं होता है। अतः हमें पापड़ का विशेषण बनाने के लिए विविध को आकारांत करना होगा। तो हमारा प्रातिपदिक बन जाएगा विविधा और संख्या में बहुत होने से हमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। किसको अच्छे लगने की बात है? उसको। तो उसको जो है वो संप्रदान कारक है और संप्रदान कारक में अनुवाद करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उसको इसका अनुवाद करने के लिए हमें तत्सर्वनाम चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद बनेगा स्यात् तस्मै विविधाः परपट्यः रोचेरन्। और यदि हम स्वद धातु का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा स्यात् तस्मै विविधाः परपट्यः स्वदेरन्। स्यात् के स्थान पर हम जातु का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब वाक्य बनेगा जातु तस्मै विविधाः परपट्यः रोचेरन्। और कदाचित का प्रयोग करेंगे तब वाक्य बनेगा
कदाचित तस्मै विविधाः परपट्यः रोचेरन्। आगे वाक्य है, आशा है आपको खीर और मालपुए अच्छे लगे होंगे। पहले हम आशा है इसका अनुवाद करेंगे। किसको आशा है? मुझे आशा है। तो आशा है इस क्रिया का कर्ता मैं हूँ, अतः आशा है इसका अनुवाद करते समय हमें उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा। आशा है इसका अनुवाद करने के लिए हम आपूर्वक शंस धातु का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष एकवचन में रूप बनेगा आशंसे। शेष वाक्य है, आपको खीर और मालपुए अच्छे लगे होंगे। तो इस वाक्य से इतना तो निश्चित है कि जिनको भी हम पूछ रहे हैं वो व्यक्ति खीर और मालपुए खा चुका है, अर्थात वाक्य भूतकाल का है। और वाक्य के अंत में जो होंगे सुनाई पड़ रहा है वो आशा है इसके कारण आया हुआ है। तो अब हमको बचे हुए वाक्य का लंग लकार में जिस तरह से अनुवाद करते हैं ठीक वैसे ही अनुवाद करना है। क्या अच्छे लगने की बात है? खीर और मालपुए। अतः इस वाक्य में अच्छे लगना इस क्रिया का कर्ता है खीर और मालपुए। खीर एक है और मालपुए बहुत हैं, कुल मिलाकर के कर्ता बहुत होने से हमें अच्छा लगना इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए रुच धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करना होगा। खीर को संस्कृत में पायस कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। और मालपुए को संस्कृत में मिष्टापूप कहते हैं, यह भी अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कर्ता कारक होने से अनुवाद करते समय हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अब किसको अच्छा लगने की बात है? आपको। तो आपको जो है वो संप्रदान कारक है, इसलिए उसका अनुवाद करते समय हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अब आपको शब्द से हम जिसको बता रहे हैं वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। यहाँ पर हम स्त्री समझ करके चलेंगे। तो आपको इसका अनुवाद करने के लिए हमारे सामने प्रातिपदिक है भवती, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा भवत्यई। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा, आशंसे भवत्यई पायसम मिष्टापूपाः च अरोचन्त। स्वध धातु का प्रयोग करेंगे तब वाक्य बनेगा, आशंसे भवत्यई पायसम मिष्टापूपाः च अस्वदन्त। च और अरोचंत इन दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि होकर के रूप बन जाएगा चारोचंत। एक बात ध्यान रखनी है, खाने पीने की चीज़ के अच्छे लगने की बात हो तभी हमें स्वद धातु का प्रयोग करना है। जहाँ पर खाने पीने की चीज़ के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ के अच्छे लगने की बात हो तब हम स्वद धातु का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल रुच धातु का ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण से देख लेते हैं। वाक्य है, यह काम करना तो हम दोनों को अवश्य ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर भी क्रिया है अच्छा लगेगा, भविष्य में लगना है, इसलिए हमें रुच धातु लृट लकार का प्रयोग करना है। क्या अच्छा लगेगा? यह काम करना। तो आप यहाँ पर देखें, जो अच्छा लगना है वो कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, इसके अतिरिक्त है, इसलिए अच्छा लगना इसका अनुवाद करते समय अब हम केवल रुच धातु का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम स्वद धातु का प्रयोग नहीं करेंगे। इस वाक्य में कर्ता है यह काम करना। कर्ता अन्य विभाग एक वचन का होने से अच्छा लगना क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया रोचिष्यते का प्रयोग करेंगे। अब पहले हम कर्ता का अनुवाद देख लेते हैं। कर्ता है करना। करना इसका अनुवाद करने के लिए हम देख चुके हैं ल्युट प्रत्यांत शब्द का प्रयोग होगा। तो क्री धातु ल्युट प्रत्यांत शब्द बनेगा करण। और क्योंकि यहाँ पर कोई लिंग नहीं है इसलिए हमें नपुंसक लिंग का प्रयोग करना है। तो करण प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा करणम। किसका करना? काम करना। तो काम जो है वो क्रिया का कर्म कारक है और ल्युट प्रत्यय का प्रयोग करने पर कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। काम को संस्कृत में कार्य कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है और षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा कार्यस्य। यह जो है वो काम का विशेषण है। तो जो लिंग विभक्ति वचन काम का अनुवाद करने के लिए हमने प्रयोग किया है वही लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग हमें यह इसका अनुवाद करते समय इदम सर्वनाम में प्रयोग करना है। तो काम इसका अनुवाद करने के लिए हमने नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, अतः यह इसका अनुवाद करते समय भी हमें इदम सर्वनाम षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। इस प्रकार यह काम करना इसका अनुवाद होगा अस्य कार्यस्य करणम। तो इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में तु अव्यय का प्रयोग होता है। अब अच्छा लगना, किसको अच्छा लगना है? हम दोनों को। तो हम दोनों जो है वो संप्रदान कारक हैं, अतः अनुवाद करते समय हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। हम दोनों का अनुवाद करने के लिए हमें अस्मद प्रातिपदिक चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना होगा। और अवश्य ही, ये दोनों ही अव्यय हैं। संस्कृत में अवश्य के लिए अवश्यम इस अव्यय का प्रयोग होता है और ही के लिए एव अव्यय का प्रयोग होता है, अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद हो जाएगा अस्य कार्यस्य करणम तु आवाभ्याम अवश्यमेव रोचिष्यते। तु और आवाभ्याम यहाँ पर यण संधि संभव है,
और आवाभ्याम के मकार के साथ अवश्यम के अकार को भी जोड़ करके लिख सकते हैं। और अवश्यम के मकार के साथ एव के एकार की मात्रा जोड़ देने पर वाक्य का स्वरूप बन जाएगा अस्य कार्यस्य करणं त्वावाभ्याम अवश्यमेव रोचिष्यते। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ अच्छी लगने की बात हो वहीं पर ही हमें स्वध धातु का प्रयोग करना है। जहाँ पर खाने पीने की चीज़ से अतिरिक्त चीज़ों की अच्छे लगने की बात हो तो हम केवल रुच धातु का ही प्रयोग करेंगे, स्वध धातु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको इस चतुर्थी विभक्ति का नया नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें जिससे कि आपके लिए यह सहज हो जाए। आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे